वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पथरी क्यों बनती है, कितने तरह की पथरी होती है और किस तरह से साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं। आज पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट की एक लिस्ट देने वाली हूँ। क्या खाना है, क्या बिल्कुल नहीं खाना है। साथ में कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि बार बार बनने वाली पथरी से आपको निजात दिलाएंगी, जो आपके अंदर एक टेंडेंसी है रिकरेंट स्टोन्स बनने की उसको दूर करेंगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर किडनी स्टोन्स की सिचुएशन, गुर्दे की पथरी की सिचुएशन से हम बचना चाहते हैं, या हमारे अंदर डायग्नोस हो चुका है कि किडनी स्टोन्स है, या हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि बार बार किडनी स्टोन बनता है, दवाई लेते हैं निकल जाता है और फिर बन जाता है, इन सभी सिचुएशंस में हमें कुछ कॉमन रूल्स फॉलो करने हैं। हमें क्या बिल्कुल भी नहीं लेना है, उस लिस्ट को अब शुरू करती हूँ। सोडियम को अपनी डाइट में बहुत ही कम कर दीजिए, नमक बहुत कम कर दीजिए अपनी डाइट में। सोडियम जितना ज्यादा लिया जाता है उतना ज्यादा वो कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है हमारे शरीर से। सोडियम आता है ज्यादा सॉल्टी फूड खाने से, ज्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड खाने से, और उसके अलावा ज्यादा जंक फूड खाने से। तो सोडियम कंटेंट कम कर दीजिए अपनी डाइट से। चाय को अपनी डाइट से कम कर दीजिए बिल्कुल ही। अगर आप बहुत क्रॉनिक टी और कॉफी लवर हैं तो उनको भी आज से ही अपनी डाइट से कम कर दीजिए। सब्जियों में क्या बिल्कुल नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाने हैं, बैंगन नहीं खाने हैं, बीट रूट नहीं खाना है, शकरकंदी नहीं खानी है, पालक नहीं खाना है। ये पांचों चीजें बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेनी है। ये सब ऑक्जेलेट्स में बहुत ज्यादा रिच होती हैं और साथ ही बॉडी में जाके यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनाती हैं, जिससे कि यूरिक स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेना है। खासकर अगर आप बहुत नॉनवेज खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप डेली बेसिस पर नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो आपको एनिमल प्रोटीन्स को अपने आप से दूर रखना ही होगा। मीट हो गया, फिश हो गया, सी फूड हो गया, एग्स हो गया, इन सबको आपको कटेल डाउन करना है बिल्कुल, क्योंकि ये सब भी आपकी बॉडी में जाकर स्टोन्स की टेंडेंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद में हमें नट्स को अवॉइड करना है, जिसमें कि काजू हो गया, बादाम हो गया और मूंगफली। इन सब नट्स को बिल्कुल मत लीजिए, कम से कम लीजिए या बिल्कुल ही कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए आई विल से, क्योंकि ये सब भी आपकी बॉडी में स्टोन्स बनाने की टेंडेंसी को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं और आप अल्कोहल लेते हैं तो आज से ही इन दोनों चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप क्रॉनिक किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से कभी भी उबर नहीं पाएंगे। चने की दाल और उड़द की दाल को अपनी डाइट से आउट कर दीजिए, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। आप कोक, कोल्ड ड्रिंक्स और आइस टी को भी बिल्कुल अपनी डाइट से दूर कर दीजिए। ये सब भी आपके लिए ज्यादा हानिकारक ही साबित होती हैं। दोस्तों, गुर्दे की पथरी से बचने के लिए चॉकलेट्स और स्वीट्स, मीठा बहुत कम कर दीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि ये भी किडनी स्टोन्स को बढ़ाने का काम करता है। आइए अब आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टिप देती हूं जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सालों से देखती आ रही हूं। विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन D3, नो डाउट्स ये तीनों चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखती हूँ कि हम डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब कर देते हैं एक बार, उसके बाद पेशेंट्स अपनी मर्जी से महीनों महीनों, सालों सालों ये सप्लीमेंट्स खाते ही रहते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप अपने शरीर की मदद करने की बजाय उसका नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। हर सप्लीमेंट एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, एक फिजिशियन की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। अगर हमने आपको कोई प्रिस्क्राइब किया है कोई सप्लीमेंट, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने प्रिस्क्राइब किया है, हमने बताया है कि आपको 15 दिन या महीना या 2 महीना ही लेना है। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि लोग महीनों तक, सालों तक कैल्शियम की टेबलेट्स और विटामिन के पाउच और विटामिन सी की टेबलेट्स और गोलियां खाते ही रहते हैं, ये बोल के कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारा कैल्शियम लो हो गया है, विटामिन लो हो गया है, हमें कमजोरी हो रही है, हमें उसने कहा था, हमें इसने कहा था। तो ये सप्लीमेंट्स ओवर खाने की वजह से यकीन मानिए किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी भी यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करता है अगर जरूरत से ज्यादा लिया जाए। कैल्शियम और विटामिन D3 अगर जरूरत से ज्यादा लिए जाएंगे और उतने एसिमिलेट और रिक्वायर्ड नहीं होंगे बॉडी में, तो कहीं ना कहीं जाकर जमा तो होंगे, डिपॉजिट तो होंगे, और वो जाकर किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं। आपको कैल्शियम स्टोन्स की समस्या देखनी पड़ती है। इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है दोस्तों। जब भी कभी आपको ये सप्लीमेंट्स दिए जाए तो पूछिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही उनको लीजिए।
आइए दोस्तों, अब आपको बताती हूं कि अगर हमें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हमें क्या क्या बहुत ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। किडनी स्टोन्स की लिस्ट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है वाटर। जितना पानी पिएंगे उतना ही किडनी स्टोन से दूर रहेंगे। बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखा भी यही जाता है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं और इसलिए उनको बार बार किडनी स्टोन्स होते हैं। 4 से 5 लीटर पानी आपको डेली कंज्यूम करना है अगर आप किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स हैं और आप इस टेंडेंसी को तोड़ना चाहते हैं। जितना आप कम पानी पीते हैं उतना आपकी किडनी में कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट होता है, यूरिन भी आपका कंसंट्रेटेड या गाढ़ा ज्यादा हो जाता है और जो भी उसमें केमिकल्स हैं वो सब बाहर निकलने की बजाय वहीं पर इकट्ठा और एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और स्टोन्स बना देते हैं। तो अगर आप बहुत सारा पानी पिएंगे तो ये समस्या नहीं होगी। बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा लेकिन उसी के साथ सारे टॉक्सिन्स और केमिकल्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने किसी सिचुएशन में कम पानी पीने के लिए ही एडवाइस किया हुआ है किसी किडनी प्रॉब्लम की वजह से, तो डेफिनेटली आपको उनकी बात माननी है। मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रही हूं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो 4 से 5 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पीना है। कुछ पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर हम रात को पानी ना पिए तो चल जाएगा क्या, क्योंकि बार बार उठना ना पड़े हमें यूरिन पास करने के लिए। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो रात को पानी पीना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। शाम को और रात को जरूर पानी पीजिए। 1 ग्लास पानी पीकर ही सोइए, चाहे एक बार रात को आपको उठना पड़े यूरिन पास करने के लिए। अदरवाइज जो 8 घंटे आप रात भर सोएंगे, आपकी किडनी में अगेन एक कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो जाए। अगर आप पानी पी के सोएंगे तो किडनी अपना काम करती रहेगी, क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। अब बताती हूं हमें कौन से फल जरूर खाने हैं अगर हम किडनी स्टोन्स को दूर रखना चाहते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फल हमें खाने हैं वो है पानी रिच फल, जिसमें वाटर बहुत ज्यादा हो, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा हो, जिसमें कि वाटरमेलन सबसे ऊपर आता है। उसके बाद में हम अंगूर खा सकते हैं, हम नाशपाती ले सकते हैं, हम पाइनएप्पल ले सकते हैं, हम नींबू ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, और उसी के साथ हम मेलन ले सकते हैं। ये फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और ये डिसॉल्वेंट एक्शन रखते हैं, पथरी को पिघला देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी के। नींबू तो वैसे भी कैल्शियम में, विटामिन सी में इतना ज्यादा रिच है कि वो हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही चाहिए। सबसे ज्यादा बेस्ट है अगर आपको किडनी स्टोन है, 1 ग्लास पानी में आधा नींबू डाल के रोज पीजिए। ऐसा करने पर किडनी स्टोन डिसॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। नारियल पानी को भी अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आइस टी बिल्कुल नहीं पीनी है। ये मत सोचिए कि पानी इंटेक ज्यादा लेना है तो मैं लिम्का, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक जो भी ड्रिंक्स है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, आइस टी है, ये सब कंज्यूम कर लूं। नहीं, वाटर लेना है तो नेचुरल फॉर्म में लेना है या फ्रूट्स की फॉर्म में लेना है जो कि वाटर में ज्यादा रिच है। एक ऐसा फ्रूट जो कि आपकी किडनी समस्याओं को बहुत ज्यादा दूर करने में हेल्प करेगा वो है बनानास। 1 केला प्रतिदिन जरूर लीजिए। ये मैग्नीशियम और पोटेशियम में बहुत ही ज्यादा रिच होता है और उस वजह से ये ऑक्सीलेट्स के साथ कंबाइन हो जाता है शरीर में जाके और उनको पास ऑन करने में हेल्प करता है, इकट्ठा नहीं होने देता, उनको फ्रीली घूमने नहीं देता, एक्यूमुलेट नहीं होने देता। ये था आज का छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा काम का नुस्खा। 1 बनाना अ डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पानी के कंटेंट को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ग्रीन टी या हर्बल टी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये पानी के कंटेंट को भी बढ़ाएगा आपकी बॉडी में और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पहुंचाएगा, जिससे कि सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में मदद मिलेगी। लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, येलो एंड रेड पेपर्स भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं। इनको भी डेली रूटीन में सैलेड्स में जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर कॉन्शियस हैं, तो पानी जरूर पीजिए, बहुत रेगुलरली पानी पीजिए, क्योंकि आपको पसीना बहुत ज्यादा आता होगा और उन सिचुएशंस में अगर स्वेटिंग ज्यादा होगी तो यूरिन कम निकलता होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा और उस सिचुएशंस में प्रॉब्लम यह है कि किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना ही पानी भी कंज्यूम कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूं, एक बहुत हेल्दी डाइट लेनी है, स्लीप रूटीन बहुत मैनेज करनी है, अपनी 7 से 8 घंटे जरूर अच्छी नींद लेनी है और जो खान पान की चीजें मैंने बताई उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम इन सिचुएशंस में अपना ध्यान रखेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे अपनी डाइट को, तो हम किडनी स्टोन्स को जरूर हरा सकते हैं। दोस्तों, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैं 2 ऐसी बहुत ही अचूक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रही हूं जो बार बार बनने वाले किडनी स्टोन्स की समस्याओं में आपको निजात दे सकते हैं। चाइना एंड कैलकेरिया रीनलिस,
ये 2 दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं जो कि रिकरेंट टेंडेंसी को ब्रेक करने का काम करती हैं। तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी किडनी स्टोन बार बार होता है, तो मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। मैं ये दोनों दवाइयां किस पोटेंसी में लेनी है, कैसे लेनी है, कितने समय तक लेनी है, आपको जरूर फीडबैक दूंगी, जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय।